Hello my dear children, today I am going to start the new chapter 15 Government. Okay, in this chapter we will know about the government and the types of government. Okay beta, so in this chapter we will motivated to preserve the values of democracy and became aware of the practices of law. तो इसमें क्या बेटा, एवरी कंट्री में गवर्नमेंट की बहुत जरूरत होती है। गवर्नमेंट ही होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो सर्विस होती है उसको सही ढंग से चलाते हैं। विदाउट गवर्नमेंट ये कंट्री की जो व्यवस्था है, जो उसके जो सिस्टम है वो सही ढंग से नहीं चल पाएंगे, है ना। तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजन। जो गवर्नमेंट जो तो क्या है बेटा, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टू टेक डिसीजंस कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड। ईच नेशन नीड्स द गवर्नमेंट फॉर फॉर्मिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रिफॉर्मिंग लॉज। ओके, एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न अदर थिंग्स जस्ट लाइक दिस। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट: डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड मोनार्की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Our country, India, is the largest democracy in the world. Elders do the administration and management of the home. Similarly, the administration of the country is done by the government. अब जो हमारी जो हमारा जो भारत है वो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है पूरे वर्ल्ड में। जिस तरह से जो इसमें क्या, जो हमारे एल्डर्स जैसे जो एल्डर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे घर में जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमारे घर को मैनेज करते हैं। उसी तरह से सिमिलरली उसी तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को चलाती है, सर्विस को देती है। We hear the word government in daily newspaper, television और in conversation. हम इस गवर्नमेंट शब्द को डेली न्यूज़पेपर में, टेलीविजन और कन्वर्सेशन में सुनते हैं। गवर्नमेंट इज नीडेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन एंड टेक डिसीजन। जो गवर्नमेंट होती है उस आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए राष्ट्र की वो डिसीजन ले सकती है। गवर्नमेंट वर्क्स in the planned way for the development of the country, keeping constitution in mind for nation. Reformation and implementation is done by the government. The government of our country is elected through voting by people. अब इसमें क्या है, इसमें कि जो गवर्नमेंट होती है वो प्लान करती है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है, जिससे कि कंट्री यानी नेशन का विकास हो। एंड वो जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे देश का जो संविधान है, उसके मुताबिक वो उस देश के संविधान के मुताबिक वो कार्य करती है। उसमें नियम बनाती है और उसमें फैसले को लागू करती है। किसके थ्रू ये सब होता है? गवर्नमेंट के थ्रू। द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री इज इलेक्टेड थ्रू द वोटिंग बाय पीपल। जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है यहाँ की जनता के थ्रू, वोटिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कटिंग न्यूज़पेपर। Seeing the above picture, we can know about various function, decisions and advertisement of the government. हम जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट के फंक्शंस, उसके डिसीजन, उसके एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं इस पेपर में। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। हम We can get information about various function of the government by reading daily newspaper and magazine available in our surrounding. अब हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन हमें ले सकते हैं कहाँ से, उसके गवर्नमेंट के हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के वेरियस फंक्शन के, विभिन्न प्रकार के फंक्शंस के। कैसे? तो डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग के द्वारा एंड मैगजीन्स जो हमारे सराउंडिंग एरिया में अवेलेबल हैं उसके थ्रू हमें गवर्नमेंट के विभिन्न जो उसके फंक्शन है डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। डेमोक्रेसी मीन्स होता है ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपल। इसमें डेमोक्रेसी मीन्स होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया जो शासन होता है उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं।
इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो लोकतंत्र सिस्टम जो होता है वो गवर्नेंस का होता है। गवर्नमेंट होल्ड्स द फॉरमोस्ट प्लेस, जो गवर्नमेंट होल्ड करती है फॉरमोस्ट प्लेस को। एंड देन आपका नेक्स्ट है आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट। आवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। Ours is the largest democracy in the world with the maximum number of voters। हमारा जो लोकतंत्र है ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरी दुनिया का, जिसमें मैक्सिमम नंबर में वोट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर के वोटर्स हैं। ड्यू टू द वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इट इज द डिफिकल्ट टू मैनेज फ्रॉम वन प्लेस। इसके कारण से, क्योंकि ये हमारा जो कंट्री है बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे विभिन्नताएं भी बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, यहाँ की जो व्यवस्था है, उसको रेगुलरली और सही ढंग से चलाने के लिए इस जगह पे बहुत सारी डिफिकल्टीज को मैनेज करना पड़ता है। That's why government works at various level to administer smoothly against some problem and difficulties। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही बड़ी कंट्री है और यहाँ पे वास्टेज बहुत बड़े, मतलब बहुत ज्यादा विभिन्न धर्म, जाति, रिलीजन्स, कास्ट के लोग रहते हैं, जिससे कि जो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उसको स्मूथली रूप से चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है डेमोक्रेटिक सिस्टम को, मतलब लोकतंत्र के शासन को चलाने में। ठीक है बेटा। अब हमें इसमें ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, हमें इसको ऑब्जर्व करना और समझना है। जो लोकल गवर्नमेंट क्या है, टेक्स द चार्ज ऑफ विलेज और सिटी। जो लोकल गवर्नमेंट है वो चार्ज लेती है विलेज और सिटी का। एंड स्टेट गवर्नमेंट टेक्स द चार्ज ऑफ इंटायर स्टेट के अंदर का। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टेक्स द चार्ज ऑफ इंटायर नेशन, वो राष्ट्र के तौर पर वो डिसीजन लेती है। गवर्नमेंट इज नेसेसरी एट वेरियस लेवल, जो सरकार की बहुत जरूरत होती है विभिन्न लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे। These ways of governance are very useful for formation and implementation of rulers। इस तरह से, इस कारण से जो गवर्नेंस, जो शासन होता है, जो शासक को these ways of governance is very useful, जो शासन का जो गठन करने में, इसके फॉर्मेशन को तैयार करने में और इसको कार्यान्वयन करने में, उसको लागू करने में उसको जो गवर्नमेंट जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है। गवर्नेंस, उसका शासन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कंट्री, स्टेट या नेशन की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो वहाँ का फॉर्मेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, फॉर्मेशन मीन्स होता है जो गठन होता है, और वहाँ पे जो कार्यान्वयन की जो क्रिया होती है, उसके जो रूल होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। We have learned about government and its various levels। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इसमें पढ़ते हैं गवर्नमेंट के बारे में, उसके विभिन्न लेवल्स के बारे में। These levels are useful for development and maintenance of law and order। जो इसके जो लेवल्स होते हैं, जो इसके जो लेवल्स होते हैं वो वेरी यूजफुल होते हैं, इसलिए लॉ और ऑर्डर को डेवलपमेंट, उसका विकास करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। किसको मेंटेन करने के, जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज को सही ढंग से चलाने के लिए जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, उसको उसमें डेवलपमेंट और उसको मेंटेन करती है। ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन अ कंट्री। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हैज बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के में इसको अडॉप्ट किया गया है। In the context of government and governance, depending on its structure, variation are seen in the governance system। इस कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट का जो सरकार का जो ये कॉन्टेक्स्ट है, उसमें जो सरकार का कॉन्टेक्स्ट और शासन जो सरकार है, जो उसका शासन है वो डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, स्ट्रक्चर पे, वेरिएशन पे एंड सीन द गवर्नेंस सिस्टम के। जो शासन का जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें हमें इन सब चीजों को देखने को मिलता है। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर वेरिएशन, जो शासन सरकार और उसका शासन जो डिपेंड होता है स्ट्रक्चर और वेरिएशन पे,
जो कि हमें देखने को मिलता है किसमें, सीन इन द गवर्नेंस सिस्टम में, शासन के सिस्टम में। देन है आपका टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आवर कंट्री हैज डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो हमारी जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है गवर्नेंस का, शासन का। ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो दुनिया की जो और भी जो कंट्रीज है वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वेरियस सिस्टम ऑपरेटिंग इन द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। चलो हम लोग यहाँ समझते हैं कि गवर्नमेंट के वेरियस सिस्टम क्या है, वो ऑपरेट कैसे होते हैं कंट्रीज में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग। इसमें जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो इलेक्ट की जाती है रिप्रेजेंटेटिव के वोटिंग के थ्रू। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। जो गवर्नमेंट होते हैं, जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनके थ्रू उनका चुनाव होता है। गवर्नमेंट फंक्शन कीपिंग द पब्लिक इन द सेंटर इन द डेमोक्रेसी। जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन होता है, इसमें जो पब्लिक है वो सेंटर में रहती है, क्योंकि लोकतंत्र का शासन है इंडिया में। तो लोकतंत्र का शासन, इसमें जो पब्लिक है वो मेन सेंटर में रहती है। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉर्म थ्रू द इलेक्शन। जो इलेक्शन का जो फॉर्म होता है वो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इन सम कंट्रीज चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द डेमोक्रेसी। तो कुछ कंट्री में क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं किसके थ्रू, लोकतंत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकतंत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी इज सीन। कुछ कंट्री में हमें देखने को मिलता है वहाँ राष्ट्रपति का लोकतंत्र है, राष्ट्रपति का शासन है। इन इंडिया देयर इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जबकि हमारे भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र है। देन आपका क्या है बेटा, इट इज सेट फॉर डेमोक्रेसी दैट गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शन। इसमें हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है, जो डेमोक्रेसी सरकार होती है, जो जनता की जो सरकार होती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इलेक्शन के थ्रू वो जनता के द्वारा ही चलती है। जनता ही उसका वो अपने जो उसका जो मेंबर होता है, जो उसका जो मुखिया होता है, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, उसी के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से पीपल ही सेंटर में होता है और पीपल जो यहाँ की जो जनता होती है उसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है, उसकी सरकार चलती है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यहाँ पे कोई ऐसा वैकल्पिक मानवाधिकार नहीं है किसी के प्रोटेक्शन और उसके प्रमोशन का, उसके पदोन्नति का। Thus, democratic government is very important for the all-around development rights of the people. जो इस प्रकार जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो लोकतंत्र सरकार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे ऑल ओवर अराउंड द डेवलपमेंट, मतलब विकास करने के लिए, ऑल अराउंड डेवलपमेंट एंड राइट्स द पीपल, लोगों के अधिकार के लिए। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो जनता का जो शासन होता है, जनता की जो सरकार होती है, उसमें क्या होता है, पीपल प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल। उसमें जो पीपल होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो वहाँ की जो जनता है उसका मेन रोल होगा। गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है वो भी वर्क करती है लोगों के लिए। द टेनेजर ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन आवर कंट्री इज 5 years। यहाँ पे जो इनका जो कार्यकाल होता है इलेक्टेड का जो इनका जो कार्यकाल का जो समय होता है वो 5 years का होता है हमारी कंट्री में। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या है बेटा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है वो सांप्रदायिक सरकार होती है। ठीक है। अब इसका जो डेफिनेशन है मैं आपको शॉर्ट हिंदी में समझा दूं पहले। तो इसमें क्या होता है, एक ही धर्म की जो मैच्योरिटी होती है, इसमें एक धर्म को ज्यादा मैच्योरिटी होती है, उसी के द्वारा ही सरकार बनाई जाती है। यानी कि जिस धर्म को मैच्योरिटी ज्यादा मिलती है उसके द्वारा ही सरकार बनाई जाती है, सरकार चलाई जाती है, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी और सिमिलरिटी इज गिवन टू ऑल। इस टाइप के जो शासन होता है उसमें मेनली इम्पोर्टेंस दिया जाता है इक्वालिटी और सिमिलरिटी का।
The government working operating on the basis of communist managed in the system of governance on the basis of equality and similarity. इसमें जो गवर्नमेंट जो होती है अपना वर्किंग और कोऑपरेट करती है, मेन जो इसका बेस है सो सांप्रदायिक मैनेज करके, उस सांप्रदायिक मैनेजमेंट जो उनका जो सिस्टम है उसके थ्रू, उसमें जो मेन है इसका, जब वो गवर्नमेंट जो है जो अपने वर्क को अपने कम्युनिज्म को मैनेज करती है, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के शासन को चलाने के लिए इसका जो मेन बेस होता है वो क्या होता है, इक्वलिटी और सिमिलरिटी। सिंपल रूप में ये है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है उसमें इंपॉर्टेंस है इक्वलिटी और सिमिलरिटी का, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसका जो वर्किंग का जो प्रोसेस होता है उसका मेन बेस क्या होता है, जो क्योंकि जो कम्युनिज्म को मैनेज करती है उसका जो सिस्टम होता है, इसमें मेन जो बेस होता है सिस्टम को मैनेज करने का वो इक्वलिटी और सिमिलरिटी है। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट वर्किंग ऑन द आइडियोलॉजी कम्युनिज्म इज सीन। बहुत सारी कंट्रीज में, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में सरकार है वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी पे ही वर्क, मतलब हमें दुनिया की बहुत सारी कंट्री में देखने को मिलता है कि जो बहुत सारे जो गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज के जो गवर्नमेंट है वो वर्क करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म की। इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म थ्रू द इलेक्शन। कुछ कंट्री में क्या होता है, सब कंट्रीज में क्या होता है, जो दुनिया की जो कुछ कंट्रीज है उसमें जो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शन के थ्रू ही चुनी जाती है। देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ सम रूलर्स फॉर्मिंग a government based on communist ideology and becoming the sole rule in the long run। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इस गवर्नमेंट के, इसके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होते हैं वो, और जो इसमें जो सिंगल रूलर होता है ये जो बहुत लंबे समय तक मतलब शासन करता है। इसमें क्या, इसका जो मेन एग्जांपल द सम मैनी एग्जांपल ऑफ सम रूलर्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स में से सम रूलर्स से फॉर्मिंग गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, का जो मेन बेस होता है इनकी सरकार का, उसका जो फॉर्मिंग होता है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है। और जो वहां का जो एक जो शासन होता है, जो शासन बनता है, जो एक सिंगल रूलर जो होता है वो लंबे समय तक ही शासन करता है, लंबे समय तक वही शासन करता रहता है। इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस in administration and governance is considering economical, ideological and intellectual equality among workers, laborers and exploited people। ओके, इसमें क्या है बेटा, जो इसमें जो कंसीडर किया जाता है कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है शासन की, इसमें मेनली कंसीडर किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमिकल एंड आइडियोलॉजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी होती है उसके थ्रू जो भी वर्कर्स हैं, वहाँ के लेबर्स हैं और इन सब एक्सप्लॉइटेड पीपल जो है उनको ध्यान में रखकर, ठीक है। टुडे सम रूलर्स हु रूल इंडिविजुअली, आजकल क्या है, जो सम रूलर्स है वो इंडिविजुअली रूल करना चाहते हैं और फोर्सफुली हैव लेफ्ट कम्युनिज्म एंड अडॉप्टेड मोनार्ची और डिक्टेटरशिप। आजकल क्या है, जो सम रूलर्स है वो जो कि इंडिविजुअली और फोर्सफुली रूल करना चाहते हैं, वो हैव लेफ्ट कम्युनिज्म, वो कम्युनिज्म को छोड़कर अडॉप्ट कर रहे हैं मोनार्की और डिक्टेटरशिप को। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज नोन इन द वर्ल्ड एज द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। देन है आपका मोनार्की। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी वन पर्सन गवर्नर्स रूल्स एज अ रूलर। इस टाइप की जो सरकार होती है उसमें एक ही रूलर होता है, एक ही आदमी रूलर होता है। जनरली द टाइटल ऑफ रूलर इज इनहेरिटेड। जनरली क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं ये इनको विरासत में ही रहते हैं। जनरली जो टाइटल है इन रूलर्स का विरासत से इनको मिला आता है, यानी कि जो एक पीढ़ी का अगर कोई रूलर बना तो उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी उसकी बात की पीढ़ी वो शासन बनती जाती है, वही शासन करता है उस पे। People do not have right to choose their ruler in this type of governance। इस तरह के जो शासन होता है उसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अधिकार, उनको कोई अधिकार नहीं होता है अपने रूलर को चुनने का, उनको चूज करने का कोई अधिकार नहीं है। मोनार्की टाइप की इस गवर्नमेंट में, मोनार्की में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है अपने रूलर को चुनने का, चूज करने का।
टुडे मोनार्की इज सीन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आजकल ये जो मोनार्की सिस्टम है ये मोस्टली दुनिया के अधिकतर कंट्री में देखने को मिल रहा है। एट सम प्लेसेस इन मोनार्की इलेक्शन आर हेल्ड फॉर नेम चेक। कुछ जगह पर तो केवल ये इलेक्शन जो ये होता है मोनार्की का वो सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है। इन मोनार्की द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर। इस जो मोनार्की जो होते हैं, जो इन मोनार्की में क्या होता है, जो रूलर्स होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं वो हिमसेल्फ, वो खुद को सेंटर में रखते हैं। जो भी नियम बनाते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो खुद को ही सेंटर में रख के लेते हैं, यानी कि वो पहले अपने बारे में सोचते हैं फिर वो जनता के बारे में सोचते हैं। द डिसीजन टेकन बाई वन पर्सन हियर इज कंसिडर्ड द फाइनल। इसमें जो डिसीजन जो लिया जाता है एक पर्सन के द्वारा वही फाइनल होता है। इम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द वेल बीइंग एंड कन्वेंशंस ऑफ द रूलर रेदर देन पीपल। इसमें इस बात पे जोर, इसमें जनता की भलाई या उसकी सुरक्षा या उसके बारे में नहीं सोचकर उसमें अपने बारे में ज्यादा सोचा जाता है, अपने बारे में इसमें ज्यादा जोर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी। क्या वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी की? वी हैव सीन दैट रूल इज क्राइड आउट एट लोकल लेवल। हम देखते हैं कि वी हैव सीन दैट रूल एज क्राइड आउट ऑफ लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। हम देखते हैं जो रूल जो कैरिड किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हैं। ये हमको देखने को मिलते हैं कि जो डेमोक्रेसी फंक्शन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेसी जो फंक्शन है वो किस लिए बनाया गया है? लोगों की भलाई के लिए और उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए। पीपल एंड देयर नीड्स आर केप्ट इन सेंटर। जो पीपल है उनकी जो आवश्यकता होती है उसको सेंटर में रखा जाता है। वाइल प्लानिंग फॉर फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की जाती है उनके फ्यूचर के लिए। डेमोक्रेटिक रूल्स गवर्न द गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक रूल्स होते हैं गवर्न किए जाते हैं गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक रूल्स गवर्न द गवर्नमेंट सो द पीपल कास्ट वोट इन देयर फेवर। जो डेमोक्रेटिक रूल्स में क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो चुनी जाती है, जिसमें लोग होते हैं वो कास्ट वोट करते हैं अपने फेवर में। वो अपनी फेवर के मतलब वो अपने फेवर में जो मतलब वो उसी का रूलर का चूज करते हैं जो उनके फेवर में वर्क कर सके। उनमें इतना अधिकार होता है डेमोक्रेटिक रूलर में, लोकतंत्र का जो रूल होता है उसमें ये अधिकार होता है लोगों को कि वो अपनी फेवर में जो उनको लगता है कि ये इसका हम चुनाव करेंगे, इसको हम चूज करेंगे, इस पर्सन को तो हमारे फेवर में वर्क करेगा, वो उसका चुनाव कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर प्रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो प्रिजर्व करती है हमें संविधान के बेसिस पर। डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल आर गिवन इम्पोर्टेंस। जो विकास और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा जो विकास है, जो हमारी जो भलाई है लोगों की, उसके महत्व को ज्यादा रखा जाता है कि क्या हमारे लिए सही है, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा दी जाती है डेमोक्रेटिक में। In democracy, the government must make plans and schemes to ensure equality, security and convenience to the everybody. अब इस डेमोक्रेसी में जो लोकतंत्र का जो शासन है उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट जो प्लान करती है, जो स्कीम बनाती है, इंश्योर इक्वलिटी के आधार पर और सिक्योरिटी उनको देती है और कन्विंस करती है हर एक इंसान को, एवरीबॉडी मतलब सबको जानने के लिए कि क्या है इसके फायदे और क्या आपके बेसिक राइट्स हैं, क्या आपके ह्यूमन राइट्स हैं, सबके लिए सबको बताती है, उसको कन्विंस करती है। देन लास्ट टॉपिक इज दैट गवर्नमेंट एंड लॉज। फार्मिंग ऑफ लॉज इज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। जो फार्मिंग है लॉ का वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है, उसके लिए वर्क करती है। ऑल शुड फॉलो द लॉ, सभी को फॉलो करना पड़ता है लॉज को, कानून को। वेरियस लॉज हैव इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। जो बहुत सारे जो विभिन्न जो कानून होते हैं वो उनका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है गवर्नमेंट की वर्किंग में। मतलब जो जनता का जो कार्यकाल होता है, जो जनता का जो सरकार की जो शासन व्यवस्था होती है, सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था होती है, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसमें लॉ की बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसकी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है, उसका एक महत्वपूर्ण जगह होती है। गवर्नमेंट हैज पावर टू अमेंड लॉज अलॉन्ग विद देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि जो सरकार होती है उसके पास ये पावर होता है कि वो कानून को
अपने कार्यान्वयन के दौरान अगर उसमें कुछ बदलाव करना हो तो उसमें वो बदलाव कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है और उसमें सुधार कर सकती है। इतने उसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है। पीपुल कैन चैलेंज द गवर्नमेंट लॉज, जो लोग होते हैं वो चैलेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट के लॉज को, जो सरकार के द्वारा जो बनाया गया जो कानून होता है उसको जो लोग जनता जो होती है वो चैलेंज कर सकती है। पीपुल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स एंड अगेंस्ट जस्टिस डन टू देम, जो पीपल हैं वो अपना सहयोग मांग सकते हैं, अपना अधिकार मांग सकते हैं कोर्ट में जाकर अपने अधिकार के लिए और न्याय पाने के लिए, उनको न्याय देगा अपने न्याय को पाने के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ प्रोड्यूसर्स, in the context of the law in the context of the law procedure of the government, ये जो context है law का और उसका procedure जो है government का, when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. The court may suggest or order the government for various issues wherever the need is felt. इसमें क्या बेटा, जो कि लॉ का जो कॉन्टेक्स्ट है और उसका जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, जब लोगों को ऐसा महसूस हो कि जो उनके लिए ये सही नहीं है, वो उसमें मतलब उनके लिए प्रॉपर नहीं है, उसमें वो कुछ संदेह ऐसा महसूस करे कि नहीं हमारे हक में नहीं हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो क्या अपनी आवाज को वो कोर्ट में ले जा सकते हैं और अपना अधिकार आप न्याय पाने के लिए अपनी आवाज को उठा सकते हैं। अब उसमें क्या है, जो कोर्ट है वो सजेस्ट करेगा, ऑर्डर भी दे सकता है गवर्नमेंट को वेरियस इन सारे इश्यूज में भी, जो इश्यूज जो उठाए गए हैं जनता के द्वारा उसमें संशोधन करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए, बट एवर द फेयर नीड, अगर उसको महसूस होती है कि इसकी आवश्यकता है तो। ओके, सो लास्ट, सो एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके।